पद पर पद पीठारोहण की 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ रजत जयंती समारोह का क्रम भी चल रहा है। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, वो मैं यजमान परिवार की ओर से सभी की ओर से निवेदन करूंगा कि आचार्य श्री का शाब्दिक अभिनंदन करें। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम अचानक 40-45 साल पीछे चले जाते हैं। वही किसानी मोहल्ला और कभी इतने दिनों बाद जब लोग हमारे बेटे बेटियां पलट कर देखते हैं तो जब वो गौरवान्वित होते हैं तो हम भी गौरवान्वित होते हैं कि पूज्य रामकृष्णानंद जी महामंडलेश्वर हुए, उन्हें 25 वर्ष हो गए। हम तालियां बजाकर उनका तो अभिनंदन करें और साथ में भगवान से प्रार्थना करें कि चीज़ें जब घर में होती हैं तो शायद कई बार हम कीमत नहीं कर पाते। कुछ काल की गति भी होती है, लेकिन हम उसी वातावरण को जब पीछे पलट कर देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार हो। मैं देश के प्रत्येक प्रांत में गया हूँ और प्रांत में कोई ऐसा नहीं कि कोई छू कर आ गया, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जैसे त्योहार मनाने का प्रचलन गोटेगांव की धरती पर है, वो कहीं और बहुत आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता। कहीं ना कहीं इतनी छोटी जगह होने के बावजूद ये जो जीवंतता है, ये जीवंतता सिर्फ कुछ लोगों के कारण नहीं है। अगर ये संस्कार ना होता तो ये जीवंतता सतत बनी नहीं रह सकती थी। और इसे जो आत्मीयता होती है, जो आध्यात्मिकता के प्रति रुचि होती है, वो उसका परिणाम हमारे माता पिता या हमारे पुरखों की कोई पुण्याई होगी जिसके कारण ये ऐसे यश और पद प्राप्त होते हैं। और कभी कोई सोच नहीं सकता, हम अपने निजी जीवन में चाहे जो देखें, लेकिन अंतिम सत्य वही है कि जब हमारा जीवन समाप्त हो उसके पहले हमारी ज़िंदगी में हम कितने कदम सकारात्मक तौर पर सनातन के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन का समय दिया, वही याद रखा जाएगा। उम्र याद रहेगी, नहीं रखी जाएगी। और इसलिए ये 25 वर्ष पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्णानंद जी के इस गोटेगांव की पुण्य भूमि के लिए भी गौरव का विषय है। मैं चूँकि उस मोहल्ले में रहा हूँ, हमारी और उनकी आयु में वो मुझसे बड़े हैं, पर इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े भैया हैं, मतलब 2-3 साल का ही अंतर है। और उसके बाद इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, हमने, मुझे भी सार्वजनिक जीवन में 35 वर्ष से ज़्यादा हो गया। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 89 में बना था। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गुरु कृपा के कारण ही है, इस हमारे माता पिता की पुण्याई के कारण, हमारे पुरखों की कृपा के कारण। और इसलिए मुझे वह बचपन का दिन याद आता है। ये सच है, भले किसी ने नकारा हो, लेकिन बचपन में जब हमने दीक्षा ली थी तो हम 4ठी क्लास में थे और हम सब भाई बहनों ने महाराज जी से दीक्षा ली थी। मेरे पिता भी दीक्षित थे और हमारा पूरा परिवार भी दीक्षित था। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, और आज मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ कि आपका भागवत पुराण गोटेगांव की धरती पर हो रहा है। अभी पिछले त्योहारों के समय जब मैं आया था तो आदरणीय प्रकाश पंडित जी बैठे होंगे शायद, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपने यहाँ क्या भजन की परंपरा समाप्त हो जाएगी। दादाजी हमारे गाते थे, पूरे किसी गरीब से गरीब आदमी ने अगर प्रसाद उठा लिया तो सारे लोग उसके आंगन में जाकर भजन गाते थे। ये गोटेगांव में किसानी मोहल्ले की परंपरा थी। तो मैंने कहा ये परंपरा खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इस बार होली में आया तो नए एक तो ये बाजू में ही खड़े हैं मेरे सामने भाग गा रहे थे, और इतने नए बच्चे। तो इसका मतलब है कि परंपरा उन लोगों के हाथ में आ गई है कि आने वाले 40 साल तक भी उस परंपरा पर आंच नहीं आएगी। ये बड़ा काम है।
कई बार हमें लगता है कि इसके करने से क्या होता है, प्रवचन से क्या होता है। अगर 5 लोग भी उससे प्रभावित होकर संकल्प ले लेते हैं तो आने वाले 4 दशक तक वो परंपरा जिंदा रहेगी, इसकी गारंटी हो जाती है। ये संस्कार किसके मन में कब मूर्त रूप लेगा, कब प्रभावशाली बनेगा, कब उस पर गुरु कृपा और देवी कृपा होगी, ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए किसी को बहुत हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भौतिक दुनिया में बहुत सारी खामियां आप प्रारंभिक जीवन में देख सकते हैं, लेकिन अंत जो होता है इतिहास उस पर लिखा जाता है। परम पूज्य श्री वालसी जी की वाणी है, वो कहते थे जीवन तो सारे लोग जीते हैं, लेकिन जीवन जीवनी बन जाए ऐसा जीवन जरूरी है। तो महामंडलेश्वर की परंपरा हमारी सनातन की परंपरा में छोटी परंपरा नहीं है। हम भले उसको महसूस न कर पाए, लेकिन उसके भी 25 वर्ष का कालखंड उस पद पर रहकर एक सक्रिय भागीदारी के साथ सनातन की ऊंचाइयों को और ऊंचाइयां देने के लिए पूज्य महाराज श्री ने वहाँ गुरु कृपा से किया है। मैं मानता हूँ कि गुरुदेव की कृपा से आपने भी वो ऊंचाइयां छुई। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य भूमि की बोझ और उसकी लाज निश्चित रूप से और उसको ऊंचाइयां आप देंगे और अंतिम समय तक और भी यश कीर्ति इस नगर को आपके माध्यम से मिलेगी। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर रोकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का दिन दोनों भाई प्रहलाद पटेल जी, जालिम भैया दोनों साथ में, मैं तो ये समझता हूँ ऐसा इनका प्रहलाद नाम है जैसे इनका काम है। राजा बलि के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ है और हमारे देश में प्रहलाद जी का जन्म हुआ है सबका कल्याण करने के लिए। और आज इस सभा में दोनों भाई हैं, एक राम है और लक्ष्मण है। दोनों साथ जब रहेंगे तो हमारे सनातन धर्म में कभी संकट नहीं आएगा। और हमारे सनातन धर्म में परम पूजनीय स्वरूपानंद जी महाराज के सब शिष्य हैं, वो मैं भी शिष्य हूँ, महाराज जी भी शिष्य हैं, ये सब परिवार उनका शिष्य है। जहाँ ये जाएंगे वहाँ कल्याणी करके आएंगे। दमोह जिले में कल्याण किया और आज नरसिंहपुर जिले में कल्याण करेंगे, कल्याण करेंगे। और हमारे नागेश जी वो तो हमारे शिष्य हैं। नागेश जी को तो मेरी माता जी ने जिताया है। मैं पहले बोलता हूँ, पहले उनका वोट नहीं मिला था, मैं बोले आज आपको तारीख में आपको तारीख मिल जाएगी। वो दूसरी दिन मैंने सचंडी किया, उनको नंबर आ गया। तीसरी बात मेरे उनका फोन आया, पहले भैया जी को मंत्री बनाना है। मैंने उनकी पत्रिका देखा, मैंने पत्रिका में तो मंत्री का योग नहीं बन रहा है, इसके 5 साल बाद गारंटी से प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरी आशीर्वाद है और मेरा माता जगत जननी से इतना आशीर्वाद है। ये मुख्य जननी जगत जननी राय रायश्री इनको मुख्यमंत्री का प्राप्त मिले। अब आगे एक भजन गा दो। श्री राधे राधे बोले वृंदावन।